लेकिन जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने सिर्फ एक रीजन की आवाज उठाई थी, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक विश्व के लिए आवाज उठाई। तो मैं आप देखेंगे दोनों की तुलना करके आप स्वयं ही जान पाएंगे कि उनका विजन कितना था और उनका विजन कितना। पंकज साहब आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, वहां पे कोई माइनॉरिटी खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा, वहां पे मुसलमान सफर कर रहे हैं, सिख जो हैं वो अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, वहां पे क्रिश्चियन परेशान है, सिर्फ हिंदू वहां पे खुश हैं। क्या कहेंगे इस इंडिया के हवाले से? आप इंडिया आकर के देखिए, इंडिया में अगर मुसलमान वाकई दुखी होते, वाकई उनके ऊपर इस तरह की तशद्दुद होती, वाकई उनके ऊपर इतना जुल्म होता, तो आप देखिए दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है वो हमारे यहाँ नहीं रह रही होती। और इसके अलावा भी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें भारत के मुसलमान बुला करके नहीं लाते, मतलब जोर डाल करके कि भैया उन्हें वहां से बर्मा से हटाओ, यहाँ पर लाओ। तो अगर मुसलमानों के लिए महफूज जगह नहीं है हिंदुस्तान, तो फिर इतने सारे मुसलमान कैसे रह रहे हैं हमारे यहाँ? दूसरी बात, फिर रोहिंग्या मुसलमान हमारे यहाँ कैसे आ रहे हैं? और रही बात सिख और ईसाइयों की, बल्कि ईसाई तो मैं आपको बताऊं, पंजाब में ईसाइयत पहले कभी नहीं थी। आज आपको ढेर सारे चर्च मिल जाएंगे। मिशनरीज जो हैं, डेनमार्क के मिशनरीज और दूसरे कई यूरोपियन ममालिक की जो मिशनरीज हैं, वो यहाँ आके एक्टिवली सपोर्ट कर रही हैं, अपने लोगों को बढ़ा रही हैं। बहुत सारे, मेरा एक सहाफी सिख दोस्त था जिस चैनल में काम करता था, उसके पिताजी सिख हैं, पगड़ बांधते हैं, मतलब साफा जो सिखों का अटायर होता है, और वो ईसाई बन गया है। तो किसी को कोई एतराज नहीं है इस बारे में। और सिर्फ ये आपका पंजाब ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के नॉर्दर्न इंडिया के कई और ऐसे इलाके हैं, जैसे उत्तराखंड है, हरियाणा के कुछ इलाके हैं, हरियाणा का जैसे नूह इलाका है, वहाँ 90% आबादी मतलब मुसलमान। और यहाँ तक रही बात, वो आप जो बोल रही हैं कि बाकी सब लोग दुखी हैं, सिर्फ हिंदू खुश है, ऐसा नहीं है जनाब। हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग दुखी हैं जिनकी कोरोना के कारण नौकरियां चली गई हैं। लेकिन वो जो आप बोल रही हैं कि आपका इशारा जिस तरफ है कि साहब दो समुदायों में संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप आकर के देख सकती हैं, या फिर आपके अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट से उन्हें भेज करके आप रिपोर्टिंग करवाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखिए मैम, आप इंडिया के अंदर जितनी ब्यूरोक्रेसी है, ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, इवन जुडिशरी में और आर्मी के अंदर भी हाई रैंकिंग प्लस यंग ऑफिसर्स भी, आप ये देखेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा प्रदर्शन है, माइनॉरिटीज का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, कोई भेदभाव नहीं है। उसके अलावा जो ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि जब CAA, आप ये देखिए कि कितने क्या किसी की नागरिकता गई है? क्या किसी भी माइनॉरिटी की किसी की नागरिकता गई है? मेरा आंसर है माइनस, जीरो नहीं माइनस, किसी की कोई नहीं गई। ये एक प्रोपेगेंडा था, इसको हाईलाइट किया। आप ये देखें कि किसी की भी कोई नागरिकता गई हो तो आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए किसी की कोई नागरिकता गई हो। हमारे देश के अंदर हमारा भाईचारा है, कौमी भाईचारा है। जब भी देश के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आई है, हम लोग इकट्ठे हैं ना। पंकज साहब, आपने मलिहा से पूछा कि किसने कहा कि वहां पे सिखों को बराबरी के हुकूक नहीं दिए जाते हैं, या सिख आपके लिए बराबर नहीं है जिस तरह हिंदुओं की जो अहमियत है? तो मुसलमानों के हवाले से जब मैं सवाल पूछती तो फिर आप लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान है, मुसलमानों का देश है, तो इसलिए मुसलमानों के साथ सिंपैथी या हमदर्दी रखते हैं। अब चलिए सिखों की हम बात कर लेते हैं। आपने कहा किसने कहा? सिख जो खालिस्तान तहरीक है, अगर वो इतने खुश है तो खालिस्तान तहरीक खालिस्तान तहरीक को तो पैसा आपके मुल्क से ही मिल रहा है, आपके मुल्क से ही चल रहा है। वो जो बब्बर खालसा और ये खालिस्तान तहरीक, हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जो कि सिख है, हमारे यहाँ से मिनिस्टर हैं। अभी जिन मिनिस्टर साहिबा ने ये फार्म बिल के चलते इस्तीफा दिया हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से, वो सिद्धू साहब की वाइफ हैं, वो भी मिनिस्टर हैं, वो भी सिख समुदाय से आती हैं। और अमरिंदर सिंह जी, वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो भी सिख हैं। जैल सिंह हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके, मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 10 साल तक रह चुके, वो भी सिख हैं। वो तो सिख हमारे यहाँ सिख, सर हमारे यहाँ सिख जो है आबादी उसकी बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन टैक्स पेइंग कम्युनिटी है, बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स देते हैं। मुझे वो याद आती है लड़की बड़ी जबरदस्त, जिसने खुलकर मोदी साहब को एक्सपोज किया। वो हिंदू थी ना, वो मुसलमान थी ना, क्रिश्चियन थी ना, वो सिख थी, वो हिंदू लड़की। फिजा खान जी, अगर मोदी साहब फाशिस्ट होते तो दूसरी बार 303 सीटें लेकर के संसद में नहीं आते।
और जिस अमेरिका ने उन्हें कभी बैन किया था, उसी अमेरिका ने किस तरीके से उनका इस्तेकबाल किया, ये आप भूल गई क्या? ये आप कैसे भूल